हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सीखोगे कौन कौन सी ऐसी एसेट क्लासेस हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन एसेट क्लासेस की रिटर्न क्या है, उनमें टैक्स एडवांटेजेस क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स गो इनटू द माइंड मैप। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट वेट ए मिनट। सो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट। सेकंड वीडियो हमने देखा था आपके ऐसे कौन से फाइनेंशियल गोल्स हैं और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। इन दिस वीडियो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसेट क्लासेस। अब आपको पता चल चुका है आपके कौन सी ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हैं जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जो आपके मिड टर्म गोल्स हैं और जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी कौन सी ऐसी एसेट क्लासेस हैं। सो एसेट क्लासेस को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, फिजिकल एसेट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। सबसे पहले हम फिजिकल एसेट्स को देखेंगे, कौन कौन सी ऐसी फिजिकल एसेट्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गोल्ड एंड रियल एस्टेट, राइट। गोल्ड एक ऐसी फिजिकल एसेट है जहां पे आप इन्वेस्ट करके इसको आप फिजिकली अपने पास रख सकते हो। सेम लाइक रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक टेंजिबल एसेट मिलती है, राइट। सो बट व्हाट आर द रिटर्न्स एंड व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स if you are going to invest into the gold and real estate. So if you are going to invest into the gold, you will get the same returns like inflation. मान लीजिए इंडिया की इन्फ्लेशन एवरेज 6 से 7% है, तो गोल्ड इज गोइंग टू गिव यू 6 to 7% रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म, राइट। सो मैं आपको शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने 5 साल 7 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो गोल्ड आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना की इन्फ्लेशन। सो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड में कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है, स्पेकुलेशन होती है। शॉर्ट टर्म में आपका पैसा कम भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में आप ज्यादा रिटर्न्स भी कमा सकते हो। बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, गोल्ड विल गिव यू सेम रिटर्न्स एज इन्फ्लेशन। एंड अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट की लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स है दैट इज 15 to 16% CAGR. So in real estate, you will get higher return than gold. But real estate के कुछ disadvantages हैं, like लो लिक्विडिटी। जब भी आप किसी प्रॉपर्टीज में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो और आपको इंस्टेंट पैसे की जरूरत है तो आपको उसका बायर ढूंढना पड़ता है, राइट। सो इसमें लिक्विडिटी लो है, जब तक आपको बायर नहीं मिलेगा आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो आप डिमांड कर रहे हैं। सेकंड वन इज ह्यूज कैपिटल। रियल एस्टेट में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। अगर आपने 10,000 से कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप रियल एस्टेट में उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो इसके ये दो ड्रॉबैक है मेन। वाइल इन्वेस्टिंग यू हैव टू कंसीडर दिस। सो बट एक इसका बेनिफिट भी है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, राइट। इंडेक्सेशन मीन्स जो भी रियल एस्टेट से आपको रिटर्न मिलेगा, जितना भी आपको रियल एस्टेट से प्रॉफिट होगा, उसमें से उस टाइम पीरियड में जितना भी इन्फ्लेशन रहा है उसको डिडक्ट करके जो आपको प्रॉफिट होगा आपको सिर्फ उस पे ही टैक्स देना है, राइट। सो इंडेक्सेशन के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। सो आपने देखा फिजिकल एसेट्स में गोल्ड एंड रियल एस्टेट्स दो एसेट क्लासेस हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपने इन्फ्लेशन आप संतुष्ट हो, सिर्फ आपको इन्फ्लेशन जितनी ही रिटर्न आती रहे तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इफ यू हैव ह्यूज कैपिटल then you can go with the real estate also. So फाइनेंशियल एसेट्स में कौन कौन सी ऐसी एसेट क्लासेस हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल एसेट्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड सेकंड इज सिक्योरिटी लिंक टू मार्केट। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में वो सिक्योरिटीज आती हैं जिसका स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है और जो आपको फिक्स्ड
इनकम देता है, राइट। लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक में आप जब भी डिपॉजिट करवाते हो तो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, राइट। एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ प्रोविडेंट फंड्स, कृष्णा विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस में आप आरडी करते हो, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, these all asset classes are coming under fixed income securities। अगर आप इनमें से किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक गारंटेड इंटरेस्ट मिलता है जो प्री डिफाइंड होता है, जो आपको पहले से पता होता है भी आपको इतना इसमें से इंटरेस्ट मिलेगा। सेम सिक्योरिटी अगर आप सिक्योरिटी लिंक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको दो मार्केट्स में चॉइस मिलती है, या तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डेट म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है, एक तो आपको रिटर्न्स मिलती है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, बट डेट म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न्स मिलती है, राइट। उस 5 से 7% आपको रिटर्न मिलती है, और ये इसमें भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है जो कि हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लिक्विडिटी होती है, डेट म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा कभी भी निकलवा सकते हो, लिक्विडिटी इसमें हाई होती है। आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। टैक्सेशन में भी इसमें दो पार्ट्स होते हैं डेट म्यूचुअल फंड में, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। हम बहुत ज्यादा डीप इस वीडियो में टैक्सेशन को नहीं समझेंगे। टैक्सेशन पे मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आपको फुल कंसेप्ट अबाउट टैक्सेशन आपको बताया जाएगा, राइट। सो डेट म्यूचुअल फंड में कभी भी आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये डेट म्यूचुअल फंड प्रेफरेबल, राइट। आने वाली वीडियोस में इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। अभी आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से म्यूचुअल फंड है या कौन कौन से आपको बेनिफिट मिलते हैं, आपको रिटर्न्स मिलती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है दैट इज ऑल्सो 12 to 15% CAGR। लिक्विडिटी फुल है, आप कभी भी अपना पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में से विड्रॉ करवा सकते हैं, राइट। रियल एस्टेट में जहां पे आपको इलिक्विड थी रियल एस्टेट, आपको एक बायर ढूंढना पड़ता था, इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना पैसा जब मर्जी इक्विटी मार्केट से निकाल सकते हो। टैक्सेशन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है, इसको भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। सो सिक्योरिटी मार्केट से लिंक्ड एसेट क्लासेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। या तो अगर आपके फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म है या मिड टर्म है तो आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स लॉन्ग टर्म है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, राइट। सो इन दिस वीडियो मैंने आपको बताया आपकी कौन कौन सी एसेट क्लासेस हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एसेट क्लासेस का पता होना जरूरी है, उसके प्रोज एंड कॉन्स का पता होना चाहिए, उसके रिटर्न्स क्या है, उसके टैक्सेशन उसमें क्या है, और किस फाइनेंशियल गोल के लिए कौन सी एसेट क्लास जरूरी है, आपको इन चीजों का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम डीप में इन सब चीजों को समझेंगे। अभी आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के इन बेसिक कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए। अगर आप ये तीनों बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, व्हाट इज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, what are your financial goals, and what are the asset classes available where you can invest to complete to achieve your financial goal, then you can say you are financially literate person, right। सो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको फाइनेंशियल लिटरेट करना ही नहीं है, इसके अलावा मैं आपको म्यूचुअल फंड की बहुत डीप में नॉलेज दूंगा इस चैनल के थ्रू। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। थैंक यू सो मच।
आपने इतना टाइम दिया। अगर आपका कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स what you have learned in today's video. Thank you so much.